हे जान जलू तुरवाई हो, तोरा याद के कैसे भुलाई हो। जहिया दोसारा के सेनूर धरब माथ पे, हमर लाश जरी रेवा वाला घाट पे। याद जब आवेलू दिलवा तड़पेला, याद जब आवेलू दिलवा तड़पेला। कि तोहरा अखिया के काजराए जान झगड़ा करा देले बा। कि तोहरा अखिया के काजराए जान झगड़ा करा देले बा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एचबी न्यूज पे एक विशेष प्रोग्राम, विशेष शो शुरू हुआ था जिसका नाम था एक मुलाकात कलाकार के साथ। उस शो पे मैं फिर से काम स्टार्ट किया हूं और आज लेकर के हाजिर हूं आप सबके बीच एक नए कलाकार, एक उभरते कलाकार, एक उभरते चेहरा का, जिनका नाम है चंदन चांद। आप लोग भले भांति उनसे परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित होंगे तो आज उनसे मिल लिए और उनका क्या स्टार्टिंग पीरियड क्या था और किस तरह से वो शुरुआत की है गायकी की दुनिया में और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और क्या था उनका स्ट्रगल लाइफ जानते हैं। साथ ही साथ उनका कौन सा गाना है, उनसे बातें करते हैं। आइए मिलवाते हैं जी चंदन जी। चंदन जी, हमारे एचबी न्यूज में पहली बार आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका चैनल का और आपका पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आज हमारे स्टूडियो में आज पहली बार पधारे हैं, इसके लिए ये हम लोगों के लिए प्लेजर है, सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। इसके लिए हमारी टीम और हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आप एक उभरते हुए कलाकार हैं, हालांकि स्ट्रगल तो आप बहुत समय से कर रहे हैं। आज आपके चहेते, आपके चाहने वाले, आपके व्यूअर्स, आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग पीरियड कैसे रहा, किस तरह से स्टार्ट किए, और सारी चीज़ें आप अपने बारे में बताइए और किस तरह से अभी तक यहाँ तक आप पहुँचे। अभी पूरे बिहार में आपको लोग जानने लगे हैं आपके गायकी के मामले में, आपके आवाज़ के माध्यम से आपके आवाज़ को लोग पहचानते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, आज दीपावली है और छठ भी आने वाला है, तो दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज दीपावली है हम लोग के लिए, पूरा बिहार के लिए, मतलब समझिए कि ऑल इंडिया के लिए बहुत आज खुशी का दिन है। जी बिल्कुल। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पे अपने बिहार वासियों को, अपने मेरे चाहने वाला भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं आपसे कि जब आप गायकी की दुनिया में कदम रखें जी, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट आपका कब था और कितने सालों से आप गा रहे हैं? जी 2012 में, मतलब उससे पहले से भी गाते थे हम, बट स्टूडियो में कभी नहीं गाए हुए थे, ठीक है। लेकिन शुरुआती मेरा 2012 में स्टूडियो में जब हम जाकर 3 गाना गाए हुए थे 11,000 रुपया देकर, ठीक है। अच्छा। उस समय मुजफ्फरपुर में गए, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जाकर 3 वो गाना गाए, 3 गाना गाए हम 11,000 में, ठीक है। वहाँ से गाना जब रिकॉर्ड करके आए तो घर पर देखे कि मेरा आवाज़ से मैच ही नहीं कर रहा है। फिर सोचे कि कहीं और देखते हैं। उसके बाद में जाकर अपना, बहुत लोग समझते हैं कि उस समय सपोर्ट नहीं करता है, उस समय सपोर्ट नहीं किया लोग को जानकारी भी नहीं थी बहुत, सपोर्ट तो नहीं 3 किया। गाना गाने के लिए आप 11,000 रुपया पे किए थे? जी 11,000 रुपये। अच्छा, पहला एल्बम जो गाए थे आप, क्या नाम था और उसमें से कोई गाना गा के बताइए। पहला वाला एल्बम का नाम था देवघर 0 किलोमीटर, जो कि साहिबगंज से रिकॉर्ड किए थे, KR फिल्म्स भोजपुरी। तो उसमें से उस एल्बम में तो 6-7 गाना था, लेकिन एक गाना उसमें से अच्छा खासा बजा जी, सावन का गाना था, बोलबम का गाना था। भौजी चलो न बाबा के तू दुआरी, भौजी चलो न बाबा के तू दुआरी,
सावन के मेला लागल बा, सावन के मेला लागल बा, सावन के मेला लागल बा, अब बन जा तू बाबा के पुजारी, सावन के मेला लागल बा, भौजी चलन बाबा के तू दुआरी, सावन के मेला लागल बा। क्या यही बात गाना है, था। इतना सुंदर भजन के साथ आप अपने करियर का शुरुआत किए थे। जी, पहले हम देवी गीत से ही शुरू। जी, यानी कि आप 2012 में पहला गाना रिकॉर्ड किए थे, गाए थे। अच्छा, उस समय यूट्यूब थी या उस समय कैसेट आपका बिका? देखिए, उस समय जब हम गाए हुए थे, हमको एक मास्टर डिश बना कर दिया गया था जी, जिसमें 3 गाना था। जो सीडी जो होता जी, है। सीडी कैसेट, हाँ, हाँ। सीडी कैसेट दिया गया था, 3 गाना था। हम लेकर आए हुए थे तो अपना सीडी में लगाकर सुन रहे थे। और उस समय अभी भी सीडी को मैं वैसा ही रखा हुआ हूँ घर तो पे। उस समय कैसेट आपको बिकी थी? देखिए, कहने का मतलब था कि मैं उस समय फेमस नहीं था और गाना भी गाए हुए थे तो दूसरे का ट्रैक पर था, मेरा था नहीं। तो कहने का मतलब था कि सीडी बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं था, घाटा मेरा हो जाता, इसलिए मैं सीडी नहीं तो बनवाया। उस समय केवल आपके गांव में ही वो गाना बजा? और समझिए कि गांव में ही बहुत से कम लोग सुना होगा। मतलब नहीं, गाना तो बहुत सुंदर है जो देखिए, आपने कहने का गाया। मतलब है कि अगर उस समय यूट्यूब का वो नहीं था तो फिर गांव में सुनेगा कहाँ अच्छा, ये से। गाना अगर दर्शकों को सुनना है तो कहाँ अभी अभी सुन सकते हैं वो लोग? ये गाना सब मिलेगा आपको अभी गाना.com पर। अच्छा, गाना.com। जैसे कि एक आया है अभी एप्लीकेशन ना, गाना। हाँ, गाना। गाना, उस पर सीधा चंदन चांद मारने पर अच्छा। पूरा मेरा जितना आज से लेकर और जो पास्ट वाला था पूरा आ जाएगा। चलिए, तो तब आपकी स्टार्ट हुआ था 2012 में 12 से। और तब से अभी तक आप स्ट्रगल करते हुए आज जो है वर्तमान में अभी बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहने लगे हैं। खासकर मुजफ्फरपुर ज़िले में तो आप बिल्कुल आगे हैं, जी, जी। क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िले में आपको मुजफ्फरपुर वाला कोई सॉन्ग था जो सॉन्ग काफ़ी वायरल भी हुआ और लोग पसंद भी किए। वो कौन सा गाना था मुजफ्फरपुर में? जी, मुजफ्फरपुर का गाना था एक, मुजफ्फरपुर जिला तो जीजा लगी हैं। अच्छा, हाँ, ये तो वाला गा के गाना। सुनाइए, क्योंकि आपके आवाज़ में ही लोग ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल फील करेंगे। अरे पहिले पहिले आइल बारू नेपाल से घूमे बिहार, अरे छोटे छोटे कपड़ा पहनी के गोरी आलू टत बारू लहार, यहाँ के लई का सगी जे लगी है, हई मुजफ्फरपुर जिला तोहर जीजा लगी है। अच्छा चंदन जी, जब आप स्टार्ट किए थे जी। तो उस समय चूँकि किसी भी काम में जब स्टार्ट व्यक्ति करता है तो उस समय सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले के लोगों की संख्या बहुत ही सीमित होती है। तो उस समय जब आप स्टार्ट किए थे, क्योंकि उस समय उतनी डिजिटल दुनिया थी भी नहीं जी, अभी तो वर्तमान में व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब है जिसके माध्यम से मतलब अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी उसको चला रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसी मतलब स्थिति नहीं थी। तो उस समय आपको समर्थन के रूप में, सपोर्ट के रूप में कुछ मिला? घर से सपोर्ट थी या आपके दोस्त, मतलब सपोर्ट के मामले में क्या था आपका? देखिए, सबसे पहले सपोर्टिंग में था तो पिताजी थे, भैया थे, मेरे बड़े भैया मदन कुमार जी। वो मतलब सपोर्ट में मतलब सबसे आगे खड़े रहे हैं भैया। पापा भी थे, ये लोग ज़्यादा करके सपोर्ट किए। और एक मेरा भाई था, समझिए कि डीजे संदीप, अच्छा, वो भी बेचारा सपोर्ट किया। मतलब समझिए कि एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़े हैं। स्टार्टिंग पीरियड में इतना लेकिन लोग स्टार्टिंग आपको पीरियड में support मतलब यही 3-4 आदमी जो साथ थे, लेकिन जो होता है गांव वालों गार्जियन, की क्या प्रतिक्रिया थी? गांव वालों को तो आप देखिए, कहने का मतलब है अगला अगर कोई काम कर रहा है बोलता है कि फलना ये सब फालतू है, इस सब कुछ होने वाला है, फोकट में पैसा बर्बाद कर रहा है बाप का, ऐसा बोलता था। ठीक है, लेकिन हम भी सुनते थे, चुपचाप रहते थे, क्योंकि पैसा तो बर्बाद हो रही थी। हाँ, पैसा बर्बाद हो रही थी। हम जान रहे थे कि ये जो गांव के लोग होते हैं थोड़ा गार्जियन को भड़काते हैं कि ताकि अगला जो कर रहा है कदम बढ़ा उसको रोक ले। लेकिन मेरे पिताजी और भैया इस सब के बारे में नहीं सोचे, बोले कि मेरा भाई का विश्वास है कि मैं कुछ कर दूंगा। अच्छा, ये करके दिखाऊंगा, तो मैं इस पर निर्भर रहता हूँ। लिए वो लोग। बिल्कुल।
चलिए, तो बहुत बड़ा सपोर्ट कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत मामले में ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग पीरियड में बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनका मम्मी अगर साथ दे रहे हैं तो पापा नहीं, पापा दे रहे हैं तो मम्मी नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आपके पापा अगर साथ दे रहे थे तो मेरा घर का सब कोई मेरा साथ दिया, जितना परिवार है मेरा घर का। गाँव वाले तो नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अब क्या कहते हैं? क्योंकि आपका बहुत सारे गाना वायरल हो गया है, तो अब क्या कहते हैं वो लोग? अब वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं अब लोग कुछ नहीं बोलते, वो लोग जान गए हैं कि भैया अब इसका गाना बज रहा है। अब बोलता है कि हाँ भैया जो है थोड़ा गाना बोलूँ, कौन चैनल पर मिलेगा, बता दीजिए थोड़ा हमको। भैया आप तो सुन ही रहे हैं, तो बोलूँ डीजे पर सुन रहे हैं, मोबाइल में नहीं आ रहा है, हमको मारिए चंदन चांद आ जाएगा। अब वो लोग चंदन के नाम से मारता है, चंदन ब्यास मारता है, तो इसे थोड़ा ना आएगा। कहने का मतलब मेरा टाइटल है चंदन चांद, जो शुरू से मैंने रख लिया वहाँ से। और सबसे पहले जब शुरुआती किए थे उस समय हमारा नाम था चंदन बेदर्दी, ठीक है। अच्छा। मेरा बाइक पर भी था चंदन बेदर्दी, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े, जब रिकॉर्डिंग कराना शुरू किए, उस समय से नाम चेंज कर दिए चंदन चांद। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये पैटर्न देखने को मिला है खासकर भोजपुरी सिंगर में, कि जितने ही भोजपुरी सिंगर है अपने नाम में एक अजीब सा टाइटल लगाते हैं, मतलब उनका वास्तविक टाइटल नहीं होता है। जैसे आपका चंदन चांद है, किसी का चंदन निराला है, नहीं तो किसी का राहुल रधानी है, नहीं गुड्डू रंगीला है। तो इस तरह से जो है, जो टाइटल है उसके विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि अधिकांशतः नहीं, सभी भोजपुरी सिंगर में देखा गया है ये चीज़। देखिए, अब भोजपुरी सिंगर में कहने का मतलब है कि अब एक तो ये तो अब मतलब कुल बता नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात बता सकते हैं, ये पैटर्न चल रहा है। देखिए, जैसे खेसारी लाल है, तो उनका खेसारी लाल नाम नहीं है, शत्रुघ्न नाम है, लेकिन खेसारी लाल दुनिया जानता है उनको। जैसे दिनेश लाल यादव, उनका निरहुआ के नाम से लोग जानते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि एक वजह होता है कोई कि नाम से भी आदमी का ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जो आगे डेवलप नहीं कर पाता है। उसके लिए भी नाम कोई चेंज कर देता है कि अब हो सकता है मैं इस नाम को चेंज कर देता हूँ, इसके माध्यम से कहीं मेरा आगे के लिए मतलब खुद को यूनिक बताने के लिए, दिखाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और के कारण नहीं है। अब बताइए, मसूरी लाल यादव, देखिए, ये मतलब उसका नाम नहीं है, मसूरी बन गया। क्या बात है, बताइए। अब लहरी बनेगा। तब यही बात है, कहने का मतलब है कुछ यूनिक रखे कि लोग टच करें, ठीक है। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड है, समझे कि नहीं। मतलब अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोग करते हैं। भोजपुरी में एक पैटर्न बन गया। हाँ, पैटर्न बन गया। हालांकि ये पैटर्न जो है बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये भोजपुरी में ही है। हाँ, वो हिंदी में नहीं मिलता है। वो लोग का जो नाम रहता है उसका आगे जो कास्ट रहता है वही रहता है, ठीक है। ये सब वो नहीं लगाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सिंगर है जो ऐसे करते हैं। बहुत नहीं आते, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। सभी लोग नहीं, पवन सिंह है तो सिंह रखे हैं। अच्छा, पवन सिंह है या अक्षरा सिंह है, हालांकि अभिनेत्री में है तो ऐसा तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो सिंगर है या अभिनेता है उनके नाम में ऐसा कह सकते हैं, तो आप 90% कह सकते हैं। भोजपुरी में 90%। बिल्कुल। चलिए चंदन जी, भोजपुरी सिंगरों में ये एक फैशन कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि जितने भी सिंगर हैं वे भक्ति या ऐसे नॉर्मल सॉन्ग तो गाते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग की बड़ी प्राथमिकता दी जाती है भोजपुरी में। तो क्या आपने सैड सॉन्ग गाया है या आपके कोई सैड सॉन्ग है तो अपने दर्शकों से बताइए। जी, हम सैड सॉन्ग गाए हुए हैं। एक रेवा वाला घाट जो है, हमार लास्ट जरी रेवा वाला घाट पर, और गाए हुए हैं। अच्छा खासा व्यू गया उसका, 17 लाख के करीब में। तो वो सुना कर बताते हैं। ये जान जलू तुरवाई हो, तोरा याद के कोई से भुलाई हो। ये जान जलू तुरवाई हो, तोरा याद के कोई से भुलाई हो। जहिया दशहरा के सेनूर धरब माथ पे, हमर लाश जरी रेवा वाला घाट पे। मेहंदी दशहरा के लगैबू अपना हाथ पे, हमर लाश जरी रेवा वाला घाट पे। ये वाला गाना है जी। और इसका अच्छा खासा व्यू गया, 17 लाख। हाँ, और सब गाना है जो अभी चल रहा है मार्केट में, शॉर्ट सॉन्ग भी है।
कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग जो है वर्तमान के युवाओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जी जो भी सैड सॉन्ग है, जो युवा है वो उनको लगता है कि ये सॉन्ग मेरे लिए ही बना है, ये मेरे लिए ही बज रहा है। और आई थिंक यही कारण है कि सैड सॉन्ग के मामला में जो युवा हैं, आज के युवा हैं, वो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और उसको ज़्यादा लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो एक और गाना है जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम ये भी सोच रहे हैं अभी आप लोगों को सुना दे अपने। जी तो गाना सुनाते हैं हम। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, व्यू अभी उसको मतलब 2 लाख से ऊपर पहुंच रहा है। और हम और करीना नैन जो एक सिंगर थी वो मिलकर गाए हुए हैं, अच्छा खासा व्यू जा रहा है, हम सुना रहे हैं आपको। लड़की का बोले पहले, अरे गाँव के लइका बस फूलवा हाथों में धारा देले बा, अरे गाँव के लइका बस फूलवा हाथों में धारा देले बा, हाँ धारा देले बा। तो मेरा बोला है कि तोहरा अखिया के काजरा ये जान झगड़ा करा देले बा, कि तोहरा अखिया के काजरा ये जान झगड़ा करा देले बा। ये वाला गाना है। और एक और शॉर्ट सॉन्ग आ रहा है जो अभी मार्केट में अभी वीडियो निकला है, जो आपको यूनिक फिल्म भोजपुरी बाहर पर मिल जाएगा वीडियो। उसमें मेरा सीन नहीं है, मैं मेन बात था कि मेरा तबीयत खराब है। मतलब आपका वॉइस है? जी वॉइस है मेरा, और एक्टिंग मेरे बड़ भाई किए हुए हैं, उज्जवल सम्राट जी हैं, उनका चैनल है भोजपुरी बाहर। तो हमको बोले हुए थे कि आज ये चनपटिया, लेकिन मैं जा नहीं पाया, मेरा तबीयत खराब था। कोई बात नहीं, आप वॉइस ही सुना दीजिए। गाना सैड सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुनाते हैं। याद जब आवेलू दिलवा तरपेला, याद जब आवेलू दिलवा तरपेला, याद करऊ दिनवा गोदी में सुतला का हो, याद जब आवेलू दिलवा तरपेला, याद जब आवेलू दिलवा तरपेला। अच्छा एक बात सही होता है जी, हर सिंगर इस चीज़ को प्राथमिक करता है और अपने आप को उसमें लीन करके गाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ कारण बताइए। ऐसा क्या है कि खुद उनके ऊपर ऐसा बीता होता है या ऐसा कुछ है क्या? रियल में जो है ना कि अब सबको नहीं बता सकते। अच्छा। लेकिन हमको जहाँ तक अंदाजा है कि सिंगर भाई लोग, हमको लगता है कि शायद ठोकर खा के कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से ठोकर मतलब मिलता है, उसके वजह से शायद भाई सैड सॉन्ग गाते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज मतलब जो भी सिंगर जो सैड सॉन्ग गाते हैं कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होता है, जिसके वजह से अपने दर्द को दिखाते हैं। अच्छा हाँ, यही बात है कि कहने का मतलब है, देखिए कि मतलब कहने का मतलब है ऐसा नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हम कोई भी गाना गाते हैं तो उसमें मतलब डूब जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तभी जाकर हमको अच्छा भी लगता है। चाहे भाई मेरा जितना सपोर्टर है, मेरा भाई, आप मेरा भाई लोग है, सब कुछ सुनता है, बोलता है कि भैया बेटर गाना बहुत मस्त है, कमेंट में बहुत ज़्यादा आता है। खैर ये तो रहा मजाक की बात, लेकिन जो सिंगर होते हैं, कलाकार जो होते हैं ना, एक द्रव की होते हैं, द्रव की तरह होते हैं, अर्थात पानी की तरह, दूध की तरह होते हैं। जिस बर्तन में रखिएगा उसके आकार ले लेता है। तो और इसके पीछे जरूरी नहीं कि ये रीजन हो, है कि नहीं? कहने का मतलब ये कंफर्म नहीं है कि रीजन हो। मतलब कहने का मतलब ये अगर सिंगिंग लाइन है तो हमको अगर करना है, चाहे जो अगर वो धुन चालू हो गया, म्यूजिक चालू हो गया, तो निश्चित है कि अगर हमको गाना है, प्रेम से गाना है, उसमें मतलब मगन हो जाना है, मतलब एकदम अपने से म्यूजिक को धकर चलना है, म्यूजिक को समझ कर चलना है और उससे मिलकर गाना है, तब जाकर गाना परफेक्ट अच्छा होता है। ठीक है। आपके जितने भी सॉन्ग हैं जो आपने दर्शकों से सुनाया है, वो सॉन्ग दर्शक ऑलरेडी आपके सॉन्ग सुनते हैं, देखे हुए हैं और काफ़ी सराहा है। क्योंकि मुजफ्फरपुर को जो है, मुजफ्फरपुर एक जो वर्ड है, उस शब्द को आपने काफ़ी ट्रेंडिंग में ला दिया है।
हमने भी आपके बारे में इंक्वायरी किया तो देखा कि मुजफ्फरपुर जब आपका मुजफ्फरपुर वाले जो सॉन्ग आया उसके बाद ही जो बाकी सिंगर है, बाकी स्टूडियो वाले हैं, उस सॉन्ग को उसमें अपना मैटर डाल करके गाया या बजाया। लेकिन सबसे पहला आपका मुजफ्फरपुर के शब्द अगर कोई उठाया है तो आप है चंदन चांद जी। तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी कि मुजफ्फरपुर को आप बिहार के 38 जिला में नंबर 1 पर रखें ट्रेंडिंग में जी। चलिए अब हम, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक अंतिम बात कर लेते हैं आपसे कि कुछ दिन बाद यानी 5-6 दिन बाद छठ आने को है, तो छठ के मामला में, छठ के बारे में, छठ के विषय में कोई सॉन्ग है तो अपने दर्शकों को दीजिए जी। छठ का गाना तो मैं इस समय आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि तबीयत ख़राब था, इसके वजह से नहीं कर पाया मैंने, लेकिन एक गाना किया है छठ का जो अपने मुजफ्फरपुर के ऊपर है, और उसमें पूरा मतलब जितना जिला है, आरा, बक्सर, सभी जिला को समाहित किया, पटना, जो छपरा, बलिया, ये मतलब नाम है उसमें, ठीक है, उस पर गाया हुआ हूँ गाना। और मेरा वीडियो है छठ वाला जो पहले वाला था वो मैं फिर यूनिक फिल्म से रिलीज़ किया हूँ और अपने गजब रिकॉर्ड से भी है, और मेरा चंदन चांद एंटरटेनमेंट चैनल है, मेरा खुद का चैनल से भी है। और एक अभी मेरा रिलीज हुआ है गाना कि सुनाते हैं। सब लोग चला दे दौड़ावा, अरे देखो ना अपन माथ पर ए पिया, हाँ सब लोग चला दे दौड़ावा, आ देखो न अपन माथ पर, तो पिया हो उठाइल न माथ पर दौड़ावा, चल मुजफ्फरपुर के घाट पर, राजा हो उठाइल न माथ पर दौड़ावा, चल न पटना के घाट पर। ये फिलहाल मेरा गाना अभी रिलीज हुआ है, ठीक है, 1-2 घंटा आप अपने दर्शकों से जो आपको चाहने वाले हैं उनसे हमारे HAB न्यूज़ को सब्सक्राइब के लिए अपील कर दीजिए कुछ जी। हमारे प्यारे दर्शकों, HAB न्यूज़ हमारे पंकज भैया का है और इस पर सभी भोजपुरी गायकों का या सिंगरों का, सभी भोजपुरी सिंगरों का इंटरव्यू मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ये थे चंदन चांद जी जिनको आप देख रहे थे, सुन रहे थे, मुजफ्फरपुर जिला का। ये थे चंदन चांद जी जिनको आप देख रहे थे, सुन रहे थे, नहीं लेकिन मुजफ्फरपुर जिला का इनको आप स्टार कर सकते हैं। बिहार में भी इनका चर्चा है, बिहार में और नहीं दर्शक मुजफ्फरपुर के मामले में अगर कहें, अगर मुजफ्फरपुर के स्टार ये कहा जा सकता है, बिहार में भी इनका चर्चा है थे और स्ट्रगल करते हुए कलाकार, मुजफ्फरपुर के उभरते हुए कलाकार है अभी। और मेरा मकसद है इस शो को दिखाने, स्ट्रगल करते हुए कलाकार, ये कि उभरते हुए कलाकार। दूसरा मकसद ये, मेरा मकसद है इस शो वो सिंगर, वो कलाकार जो उभर रहा है, किसी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको लोग जाने, लोग देखें, वो सिंगर, उन्हें वो कलाकार जो है, जो उत्साहन मिले, कोई सपोर्ट नहीं मिले, साथ मिले, समर्थन लोग जाने और लोग देखें, ताकि उन्हें जो है आपके नज़र में, आपके आसपास अगर कोई साथ मिले, समर्थन कलाकार, और वो भी आगे गांव में, देहात में, गरीब घर में, आपके नज़र में, आपके आसपास अगर कोई हमारे सिंगर, कलाकार, हमारे गांव में, देहात में, गरीब घर में अगर है।